नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल माइंडेड सत्या में। दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर में हुआ सबसे बड़ा चमत्कार। अचानक राम मंदिर में साक्षात प्रकट हुए कुंभकर्ण। हाल में घटी ये चमत्कारिक घटना 16 फरवरी 2024 की बताई जा रही है। दोस्तों, जब से अयोध्या राम मंदिर का निर्माण और उद्घाटन हुआ है, आए दिनों तब से अयोध्या में कई चमत्कार हो चुके हैं। मंदिर निर्माण के शुरुआती दिनों में वहां पर बंदरों, भालू, गिद्धों और सांपों का झुंड दिखाई देने की बात सामने आई। उसके बाद वहां पर लोगों द्वारा साक्षात जटायु, हनुमान जी, विभीषण, लवकुश और माता शबरी के दिखाई देने की बात भी सामने आई। और अभी हाल ही में ये चमत्कार देखा गया है, जहां लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने अयोध्या राम मंदिर में साक्षात कुंभकर्ण को देखा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कुंभकर्ण को किस रूप में अयोध्या राम मंदिर में देखा गया और क्यों वह अयोध्या में आए होंगे, यह जानकर आपके होश ही उड़ जाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी राम लल्ला जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर पहुंचे एक राम भक्त 30 साल के विजय नाम के एक नौजवान लड़के ने जब हमें यह दास्तान बताई तो ये सुनकर तो हमारा भी दिमाग घूम गया। विजय ने बताया कि वह प्रातः काल सुबह जल्दी से उठकर बस के जरिए अपने छोटे भाई के साथ राम मंदिर पहुंचा। फिर दोनों ने मंदिर के बाहर से प्रभु श्री राम जी के लिए फल, फूल और नारियल लिया और लाइन में लग गए। विजय बताता है कि रोज की तरह सुबह के समय में भी भक्तों की बहुत ज्यादा भीड़ थी। सभी के मन में बहुत उत्साह था। सभी पूरी आस्था के साथ जय श्री राम के जयकारे लगाकर राम लला जी के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जब वह तकरीबन 1 घंटे के बाद जैसे ही मंदिर की आधी सीढ़ियों तक पहुंचा कि अचानक से उसे कुछ रोने की आवाज में श्री राम बोलने आवाज सुनाई देने लगती है। वो अपने चारों ओर देखता है कि आखिर ये इस तरह से रोकर जय श्री राम कौन कर रहा है। तभी उसकी नजर मंदिर के दूसरे पक्ष की खाली सीढ़ियों के पास पड़ती है। वो देखता है कि कोई व्यक्ति जो काले रंग का कंबल ओढ़े बैठा था, उनका शरीर भारी विशाल सा दिखाई देते हुए प्रतीत हो रहा था। हालांकि उन्होंने कंबल ओढ़ा हुआ था, लेकिन फिर भी कंबल के बाहर से ही वो कोई भारी भरकम शरीर के लग रहे थे। उन्होंने चेहरा भी कंबल से ओढ़ कर रखा हुआ था, जिस कारण विजय को उनका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन यह तो पक्का था कि वह रोने की आवाज उन्हीं व्यक्ति से आ रही थी। विजय गौर से उन्हें देखता है और सोचता है कि आखिर ये व्यक्ति है कौन और ये इस तरह से यहाँ पर बैठकर रोकर जय श्री राम क्यों बोल रहे हैं। तभी विजय उसके साथ खड़े लोगों से पूछने लगता है कि ये व्यक्ति कौन है और ऐसे क्यों रो रहे हैं। लेकिन उसके साथ खड़े लोग कहते हैं कि आप किसकी बात कर रहे हैं और कौन रो रहा है। तब विजय अपनी उंगली से इशारा करके दिखाता है और कहता है, वहां पर देखो, जो काला कंबल ओढ़े बैठे हुए हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि सभी का कहना था कि वहां पर तो उनको कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। विजय कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है, ध्यान से देखिए। लेकिन सभी का यही कहना था कि उनको तो वहां पर कोई भी नहीं दिख रहा है। तभी विजय अपने छोटे भाई रवि को बोलता है कि रवि, क्या तुझे वहां खाली सीढ़ियों के पास जो काला कंबल ओढ़े व्यक्ति है तुझे दिख रहा है। लेकिन उसका भाई भी यही बोलता है कि वहां पर तो कोई भी नहीं है। ये सुन अब विजय आश्चर्यचकित रह जाता है। वो मन ही मन सोचने लगता है कि ये कैसे हो सकता है। उसको जो दिखाई और सुनाई दे रहा है वो औरों को क्यों नहीं दिखाई दे रहा। वो बार बार उस व्यक्ति को देखता है और सोचता है कि ये आखिर है कौन और उसे ही क्यों नजर आ रहा है। लगभग 1 घंटे के बाद विजय का नंबर आ जाता है और वो गर्भगृह में आकर राम लल्ला जी के दर्शन करता है। दर्शन करने के बाद जब विजय दूसरे पक्ष से बाहर आता है, तब वो अपने भाई को बोलता है कि चल मेरे साथ उन सीढ़ियों के पास जहां पर वो कंबल वाला व्यक्ति बैठा था। जैसे विजय और उसका भाई उन सीढ़ियों के नजदीक पहुंच रहे होते हैं, वैसे वैसे विजय को वो कंबल वाला व्यक्ति आकार में बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा था। विजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चीज है क्या। अब दोनों ही उनके नजदीक पहुंच चुके थे। तब विजय कहता है कि अब देख इनको, ये जो बैठे हैं यहाँ पर विशाल से दिखने वाले व्यक्ति,
क्या अब भी तुझे नजर नहीं आ रहे? लेकिन उसके भाई को अभी भी कोई नजर नहीं आ रहा होता है। इन सब बातों से तंग आकर विजय का छोटा भाई उसको गुस्से में कहता है कि भाई तू पागल हो गया है क्या? क्या सुबह से अजीब अजीब बातें कर रहा है? कभी बोल रहा है कि ये सुनाई दे रहा और कभी बोल रहा है कि ये दिखाई दे रहा है, और अब यहाँ पर तुझे क्या दिख रहा है जो मुझे नहीं दिख रहा? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? अब ये सुनकर अब तो विजय की हालत ही खराब होने लगती है। विजय अपने भाई को कहता है कि तू चल और गेट के पास मेरा इंतजार कर और मैं आता हूँ। ये सुनकर विजय का भाई वहां से चला जाता है। लेकिन दिमाग घुमा देने वाली बात तो ये थी कि वो विशाल सा शरीर वाला व्यक्ति अभी भी वहीं सीढ़ियों पर बैठकर श्री राम का नाम ले रहा था। विजय कैसे भी हिम्मत करके उस व्यक्ति के और नजदीक आ जाता है और पूछने लगता है कि आप हैं कौन? सुबह से आपको देख रहा हूं और मुझे ही क्यों दिखाई दे रहे आप? औरों को क्यों नहीं? और इस तरह से क्यों रो रहे हैं आप? तभी वह व्यक्ति अपने चेहरे से कंबल को हटाते हैं तो विजय देखता है कि वो कोई साधु बाबा लग रहे थे। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। उनका चेहरा बहुत ही विशाल लग रहा था, लेकिन उनकी आंखों में करुणा भरे आंसू थे। जब मैंने उनसे पूछा बाबा जी आप कौन हैं और आप यहाँ पर बैठकर इस तरह से क्यों रो रहे हैं, तभी वह बाबा कहते हैं कि मैं कुंभकर्ण हूँ और द्वापर युग से आया हूँ। यहाँ पर बैठकर प्रभु श्री राम जी के चरणों में अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ और फुट फुट कर रोने लगते हैं। ये शब्द सुनते ही उसके पैरों तलों जमीन ही खिसक जाती है। वो उनको देखकर हका बका सा रह जाता है। इतने में विजय जोरों से चिल्लाकर दूसरे लोगों को आवाज लगाता है कि तभी वह बाबा वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। वो उन बाबा को चारों या देखता है, लेकिन वो उनको कहीं नजर नहीं आते। इतने में दूसरे लोग भी वहां पहुंच जाते हैं और जब वो ये सब मंजर उनको बताता है तब वहां के लोग कहते हैं आए दिन यहाँ कई चमत्कार हो चुके हैं। हो सकता है कि जो कुछ भी तुमने देखा हो वो सच हो। लेकिन विजय को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अपनी आंखों से साक्षात इस चमत्कार को देखा है, जिसमें उसने साधु के भेष में कुंभकर्ण को देखा, जो भगवान श्री राम का नाम लेकर अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे थे। लेकिन सवाल अब भी एक ही था कि क्या आखिर सच में वो वह साधु के भेष में आए पुरुष कुंभकर्ण थे? दोस्तों, इन सब का संबंध पौराणिक काल से हो सकता है, और अगर रामायण काल की बात करें तो कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई तथा आर्षि विश्रवा का पुत्र था। कुंभकर्ण की ऊंचाई 600 धनुष के बराबर थी। कुंभकर्ण 6 महीने बाद एक दिन जागता और भोजन करके फिर सो जाता था। कुंभकर्ण की पत्नी बाली की कन्या वज्रज्वाला थी। कुंभकर्ण रावण के 6 भाइयों में से एक थे और कुंभकर्ण का विशेष गुण उनकी अलबदुल्लाह बल था, जो उन्हें अजेय बनाती थी। रावण के आदेश पर कुंभकर्ण ने रामायण काल में राम के साथ युद्ध किया और उन्होंने देवताओं के साथ राक्षसों की सेना में अद्वितीय योगदान दिया। लक्ष्मण ने उन्हें मारने के लिए उनकी बुद्धि को चकित करने के लिए एक अद्वितीय रणनीति का उपयोग किया, जिससे वे जीवित रहते हुए भी जल्दी वधित हो गए। तो पूरी संभावना हो सकती है कि विजय ने जिन्हें देखा वह कुंभकर्ण ही थे। दोस्तों, अयोध्या नगरी में इससे पहले भी कई बहुत सारे चमत्कार हो चुके हैं और हाल ही में ये चमत्कार हुआ है, जिसको हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ बोलिए जय श्री राम।